बैक टू मन की चैनल। तो आज ना हम एक पोयम या एक कहानी है हिंदी, उसको पढ़ेंगे। तो आप भी हमारे साथ पढ़ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलो, किसी और पहला आप पढ़ दो। कहानी का नाम है कबूतर और जाल। क्या नाम है कहानी का? कबूतर और जाल। किसी एक घने बरगद के जंगल में बरगद का विशाल पेड़ था। ठीक है, किसी एक जंगल में क्या था? बरगद का विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। एक दिन चिड़ीमार उधर आया। उसके कंधे पर एक थैला था और पीठ पर जाल टंगा था। वह बरगद के वृक्ष के नीचे आकर रुका। उसने इधर उधर देखा और अनाज के कुछ दाने जमीन पर बिखेर दिए। फिर उसने दानों के ऊपर जाल बिछा दिया। यह सब करने के बाद वह एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया और पक्षियों के जाल में फंसने की प्रतीक्षा करने लगा। बरगद पर एक बूढ़ा कौवा भी रहता था। वह डाल पर चुपचाप बैठा यह सब कुछ देख रहा था। वह समझ गया कि चिड़ीमार उसके साथियों को अनाज के दानों का लालच देकर पकड़ना चाहता है। उसने अपने साथियों से कहा, देखो, इन दानों के पास भूलकर भी मत जाना। तुम में से जो भी लालच करेगा वह जाल में फंस जाएगा। सभी पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। उनमें से कोई भी अनाज के दानों के पास नहीं गया। थोड़ी देर बाद कबूतरों का एक झुंड उड़ा और उधर आया। कबूतरों ने जमीन पर बिखरे अनाज के दाने देखे तो वह नीचे उतरने लगे। तभी उनके मुखिया चित्रग्रीव ने कहा। किसने कहा? चित्रग्रीव ने। चित्रग्रीव ने क्या कहा? मित्रों, यहाँ उतरना ठीक नहीं। भला सोचो, बरगद के नीचे अनाज के दाने कहाँ से आए? इनमें जरूर कोई धोखा है। लेकिन कबूतर दिन भर के भूखे थे, इसलिए वे अपने आप को रोक नहीं सके और नीचे उतर आए। जमीन पर बैठते ही वे चिड़ीमार के जाल में फंस गए और पंख फड़फड़ाने लगे। अब वे पछता रहे थे कि उन्होंने अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी। तभी चित्रग्रीव ने कहा, साथियों, घबराओ मत। इस संकट के समय घबराने से बात नहीं बनेगी। इस तरह पंख मत फड़फड़ाओ, इससे तुम बहुत जल्दी थक जाओगे। जब मैं संकेत करूं तब तुम सब एक साथ जोर लगाना। हम एक साथ इस जाल को लेकर उड़ जाएंगे। चित्रग्रीव ने संकेत करते ही सब कबूतरों ने एक साथ मिलकर जोर लगाया और वो जाल को लेकर उड़ गए। यह देखकर चिड़ीमार हैरान रह गया। वह कबूतरों के पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह थक गया और निराश होकर वहीं बैठ गया। उड़ते उड़ते चित्रग्रीव ने कबूतरों से कहा। किसने कहा? चित्रग्रीव ने। अब हम उत्तर की ओर उड़ेंगे। उधर मेरा मित्र हिरण्यक चूहा रहता है। वह इस जाल को काट देगा।
उधर हिरण्यक अपने सुरक्षित बिल में चैन से सोया पड़ा था। चित्रग्रीव के पुकारने से वह बाहर आया। उसे देखकर वह बोला, मित्र, इतने बुद्धिमान भी हो गए तुम जाल में फंस गए। चित्रग्रीव बोला, मित्र, मैंने तो इन्हें मना किया था, लेकिन मेरे साथी नहीं माने। अब तुम जल्दी से यह जाल काटकर इन्हें छुड़ाओ। हिरण्यक के दांत बहुत तेज थे। उसने थोड़े ही देर में जाल को काट दिया। जाल से छूटकर कबूतर बहुत खुश हुए। चित्रग्रीव ने हिरण्यक को धन्यवाद दिया और सभी कबूतर हिरण्यक की प्रशंसा करते हुए अपने घोंसले की ओर उड़ गए। तो मनकीरत, बताओ, हमें अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि वे बहुत अनुभवी होते हैं और हमेशा हमारा भला चाहते हैं। जो बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते उन्हें पछताना पड़ता है। उन्हें यह भी कि हमें किसी अनजान व्यक्ति से कोई चीज लेकर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ धोखा कर सकता है। सो गाइस, इस स्टोरी का मॉरल आपने सुन लिया होगा। So, see you, like, share and subscribe and comment to our video. Bye everyone. Bye. See you until next video.